हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। आइए आज हम जानते हैं लेंस प्रकरण में ही एक और टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम दो पतले लेंसों को परस्पर पास में रखेंगे, तब इनकी फोकस दूरी क्या होगी। साथ साथ यह भी जानते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, जब किसी लेंस पर कोई प्रकाश किरणें डाली जाती हैं तो वह लेंस उन प्रकाश किरणों को या तो मुख अक्ष की ओर मोड़ देता है या मुख अक्ष से कहाँ को कर देता है, दूर की ओर कर देता है। अगर उत्तल लेंस है तो प्रकाश की किरणों को मुख अक्ष की ओर मोड़ देगा, और यदि अवतल लेंस है तो प्रकाश किरणों को मुख अक्ष से कहाँ को हटा देता है, दूर की ओर हटा देता है। इस प्रकार कोई भी लेंस, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मुख अक्ष की ओर मोड़ने या दूर हटाने की क्षमता को ही लेंस की क्या कहेंगे, क्षमता कहेंगे। जो लेंस जितनी ज़्यादा प्रकाश किरणों को मुख अक्ष की ओर मोड़ेगा या मुख अक्ष से कहाँ को हटाएगा, दूर की ओर हटाएगा, उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। मोटे जो लेंस होते हैं उनकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। जो पतले लेंस होते हैं उनकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात है, हेडिंग है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, तो हमने पहले ही एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मुख अक्ष की ओर मोड़ना या मुख अक्ष से दूर को हटाने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। अगर हम थ्योरिकल रूप से कहें, मीन्स न्यूमेरिकल रूप से, सूत्र के रूप से कहें, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ लेंस P = 1/f। f किस चीज़ में है इस फार्मूले में, मीटर में। P = 1/f। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, P = 1/f। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। यह एक पूरक मात्रक है। ऐसा लगता है इसका मात्रक मीटर इनवर्स होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं। ऊपर भी मीटर है, नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। लेकिन इसकी पहचान के लिए इसका एक पूरक मात्रक बनाया गया, वो है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। डी विमाहीन राशि है, विमा नहीं है। अगर हम इसको कहें सेंटीमीटर में लिखना, तो P = 100/f। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। 1 मीटर की तुलना अगर हम फोकस दूरी से कर दें तो इस समय जो आएगा वह लेंस की क्या कहलाएगी, क्षमता कहलाएगी। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करेंगे, P = 1/f मीटर। वैसे सामान्य रूप में हम यह कह सकते हैं, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मुख अक्ष की ओर मोड़ना या मुख अक्ष से दूर हटाने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, कन्फर्म इतनी बात। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब बात करें, अगर हम उत्तल लेंस के लिए बात करते, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती तो क्षमता भी क्या होती, धनात्मक। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इस प्रकार से अगर प्लस के डायोप्टर है तो उत्तल लेंस है, और माइनस डायोप्टर है तो अवतल लेंस है। तो हम इस प्रकार माइनस देखकर अवतल कह सकते हैं लेंस को, और अगर क्षमता प्लस में है तो हम उस लेंस की प्रकृति उत्तल जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, दो पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो इनके लिए संयुक्त फोकस दूरी क्या कहा, हेडिंग, दो पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तब संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। दो पतले लेंस, दो पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हों तो संयुक्त फोकस दूरी एवं
क्षमता, हम दोनों चीज़ें निकालना चाह रहे हैं। दो पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हों तो उस परस्पर संपर्क में रखने पर हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है संयुक्त, और उसकी कुल क्षमता भी ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। दो पतले लेंस, एक पतला लेंस ए है, इसकी मोटाई नगण्य है, दूसरा परस्पर इसी के संपर्क में दूसरा लेंस रखा। एक की फोकस दूरी f1 है, दूसरे की फोकस दूरी f2 है। दो लेंस है परस्पर संपर्क में रखें, इनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 हैं। जो इसकी मुखक, जो पहला लेंस L1 कहा, यह लेंस हमने क्या कहा, L2। दो लेंस हैं परस्पर क्या रखे हुए हैं, संपर्क में रखे हुए हैं, इनकी फोकस दूरियां क्रमशः कितनी कितनी हैं, f1 व f2 हैं। ठीक है, इसके सम्मुख यहाँ बिंदुवत वस्तु हमने O रख दी। इस वस्तु से चलेगी प्रकाश की, एक तो सीधी जाएगी, दोनों की मुख अक्ष क्या है, एक ही है, तो प्रकाश की किरण बिल्कुल कैसी निकल जाएगी, सीधी। एक प्रकाश की किरण इस लेंस पर गिरेगी और यह लेंस प्रकाश किरण को कहीं को मोड़ देगा। मान लो दूसरा लेंस नहीं होता तो यह किरण बिल्कुल सीधी जाकर इस स्थान पर मिलती और प्रतिबिंब बनाती I डैश। पहले लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, U। पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, I डैश की दूरी कितनी कह रहे हैं, B डैश। तो पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या बनाएंगे, 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गौर करो, दूसरा लेंस किस किरण को मोड़ रहा है, दूसरा लेंस इस किरण को मोड़ेगा, जे वाली। यह किरण को मुख अक्ष की ओर और मोड़ दिया और प्रतिबिंब कहाँ बन गया, I पर। इसकी दूरी क्या है, v है, और इसकी जो मोटाई है वो नगण्य है। इसकी जो मोटाई है, जो t हम कह रहे हैं, वो क्या है, नगण्य है, उसे छोड़ सकते हैं। तो जो t की वैल्यू है, पतले लेंस है, पहले ही कहा है f पतले लेंसों के लिए। दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/v। ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका, ऐसे लिख दें थोड़ी सी बात और, जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। अतः क्या सूत्र हो जाएगा, दूसरे लेंस के लिए समीकरण नंबर 2, दोनों को उठा के क्या कर दें, जोड़ दें। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्या आएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या कटेगा, यहाँ कुछ वस्तु जो होगा v माइनस v डैश। ठीक है, क्यों होगा, वस्तु की दूरी है v डैश और प्रतिबिंब की दूरी v, 1/v माइनस 1/u, u की जगह हो गया v डैश। ठीक, वो लिखने में मिस्टेक हुई, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। दिस इज कैंसिल बाय दिस, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हम कहें इन दोनों के स्थान पर एक ही लेंस हो, दोनों को मिला के एक लेंस रख दें, जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, f। ओ वस्तु है, किरणें यह गई और इसने क्या किया, सीधा प्रतिबिंब कहाँ पे बनाया, I पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, उपर्युक्त समीकरण में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रखने पर, या हम इसे ऐसे कह दें 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f रखने पर रख दें तो क्या आता है, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f, यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इस फार्मूले को हम चाहें या हम ऐसे लिख सकते हैं, f बराबर f1
मल्टीप्लाई होगा F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। यह संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम कहें क्षमता के रूप में, इसे लिख सकते हैं P, इसे लिख सकते हैं P1, इसे लिख सकते हैं P2। लेंस की क्षमता के रूप में इस तरह। हम कह रहे हैं 2 लेंस नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 हैं, कई लेंस हैं, इन्हें हमने परस्पर जोड़ के रखा। तो इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक चीज और आ रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंस क्या रखे हैं? परस्पर संपर्क में रखे हैं। यदि दोनों लेंस संपर्क में नहीं रखे होते, कुछ दूरी पर रखे होते, तो क्या फार्मूला होता? सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं इस फार्मूले को। अगर हम कहें यह दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं? d दूरी पर रखे हैं। इधर से चलने वाली प्रकाश की किरण इधर को मुड़ी थी और इसने इस प्रकाश की किरण को यहाँ मोड़ दिया। प्रतिबिंब कहाँ बना? I पर, वस्तु ओ वस्तु प्रतिबिंब I। ऐसी स्थिति में इस सूत्र का प्रारूप हो जाता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। जरूरत पड़ेगी कहीं सवालों में तो यूज कर लेंगे। सत्यापन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए सत्यापन को हम नहीं कर रहे हैं। बात आती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता आप बनाना चाहें P बराबर P1 प्लस P2 माइनस dP1 P2, यानी क्या लिख सकते हैं? P बराबर P1 प्लस P2 माइनस dP1, क्यों 1/f1 बराबर P1 होता है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। ठीक है, बात क्लियर है। अगर दोनों उत्तल लेंस हैं तो F1 F2 के मान प्लस में होंगे। एक उत्तल एक अवतल है तो जो उत्तल है उसकी फोकस दूरी धनात्मक और जो अवतल है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है उसी अनुसार इसे हम प्रयोग करेंगे। ठीक, कन्फर्म है? नोट्स नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और इसे तैयार करें। ओके, थैंक यू।